मैदान की सफाई करते समय उस आदमी ने अपनी आंतरिक शक्ति से गिरे हुए पतों को एक बेदाग बागुआ संरचना में इकट्ठा कर दिया। फिर भी एक जिद्दी पता आदेश न मानकर भटककर प्रशिक्षण कक्ष के पास जा गिरा। उसी क्षण हॉल का सीनियर संरक्षक शिष्यों के साथ वहां पहुंचा और अपने नंगे हाथों से 35,000 जिन के प्रशिक्षण कक्ष को 2 सेंटीमीटर खिसकाकर ताकत दिखा दी और वह पता उसके नीचे दब गया। सबके चले जाने के बाद वह आदमी पत्थर के पास गया और वह पत्थर ठीक लड़की के सामने आकर गिरा, ये समझते हुए कि इतना भारी कक्ष केवल सर्वोच्च विशेषज्ञ ही हिला सकता है। सीनियर संरक्षक को पास खड़े सफाई कर्मी पर शक हो गया। असल में यह सफाई कर्मी वही लंबे समय से गायब युद्ध देवता था जो 10 साल पहले उत्तरी बर्बर महागुरु के उत्पात के बाद थकर एक मार्शल आर्ट्स हॉल में छिप गया था। उस दिन के साधारण कौशल ने लड़की के मन में संदेह जगा दिया और उसने पूछ लिया कि वह हॉल में कितने समय से है, तो जवाब मिला कि वह 7 साल से वहाँ है। यह सुनकर उसका संदेह मिट गया क्योंकि उसे लगा कि कोई असली उस्ताद 7 साल तक चुपचाप झाड़ू नहीं लगाएगा। लेकिन स्थानीय अत्याचारी ने हॉल को निशाना बना लिया था और लड़की के पिता ने उसकी सगाई अत्याचारी के बेटे से तय कर दी थी, जिसका मतलब था कि वादा तोड़ने पर पूरा मार्शल आर्ट्स हॉल सौंपना पड़ता। जिंदा रहने की मजबूरी में लड़की ने अपनी पवित्रता नष्ट करने का रास्ता सोचा ताकि ताकतवर परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाए और वे उससे शादी न कर सकें। सफाई कर्मी को कमजोर और विरोध न करने वाला समझकर उसने रात में उसे कमरे में बुलाया, दवा मिली, चाय पिलाई और बेहोश होते ही रस्सी से बांध दिया। लेकिन वह अगले ही पल उठ खड़ा हुआ तो वह सन्न रह गई। अगले दिन छोटे भाई ने उसे मारने की कोशिश की पर तलवार उसकी देह से टकराते ही 2 टुकड़ों में टूट गई। उसी समय ताकतवर परिवार गुस्से में लोगों को लेकर दरवाजे पर आ पहुंचा और अखाड़े में मुकाबला मांगा। रात को शर्त लगी कि हॉल जीत गया तो वे तुरंत चले जाएंगे, लेकिन हार गया तो 5 गुआन सौंपने होंगे। मुखिया ने किराए के गुंडों को जानबूझकर हारने का आदेश दिया था क्योंकि वह लड़की के परिवार की हर चीज चाहता था। सीनियर संरक्षक अखाड़े में उतरा और सफाई कर्मी ने दुश्मन की दाईं कमर के कमजोर हिस्से पर वार का इशारा किया। मुखिया समझ गया कि सफाई कर्मी उस्ताद है, फिर भी उसने अपना छिपा ग्रुप संभाल रखा था। सीनियर संरक्षक ने सलाह नहीं मानी, बाईं कमर पर वार किया और प्रतिद्वंद्वी को नीचे गिरा दिया। मगर उसी अफरा तफरी में प्रतिद्वंद्वी ने हॉल की रजिस्ट्री और पूरी वंशावली पुस्तक अपने कब्जे में कर ली। छोटे भाई का अभिमान भड़क उठा और सफाई कर्मी ने अगला दौर जीतने की पेशकश की, लेकिन उसे अयोग्य कहकर धिकार दिया गया और शिष्यों ने मांग की कि सीनियर संरक्षक फिर से लड़े। सीनियर संरक्षक ने दोबारा हमला किया, लेकिन दुश्मन ने गोल्डन बेल शील्ड नाम की शरीर कठोर कला दिखा दी। तभी उसे समझ आया कि पहली हार जानबूझकर दी गई थी और प्रतिद्वंद्वी ने उसका पैर पकड़कर एक ही मुक्के में उसे कुचल दिया। लड़की ने घबराकर पूछा कि क्या सफाई कर्मी को सच में भरोसा है, और उसके आत्मविश्वास ने उसे अपनी संपत्ति दांव पर लगाने को मजबूर कर दिया। उसने घर, जमीन और 5,000 तायल सोना भी दांव पर रख दिया। प्रतिद्वंद्वी ने उसका मजाक उड़ाया पर गुंडों ने मुखिया को चेताया कि उसके पास खड़ा आदमी अजय है। तभी एक विशाल हथौड़ा ऊपर से गिरा और अखाड़े पर टूट पड़ा और मुखिया का अंतिम रूप सामने आ गया, उत्तरी बर्बर महागुरु। यह उजागर हुआ कि मुखिया ने वर्षों तक उसकी चोटों का इलाज किया था और यह उपस्थिति उसी एहसान का बदला थी। महागुरु को आते देख सफाई कर्मी ने चुपचाप बांस की टोपी पहन ली। लड़की का परिवार कांप उठा क्योंकि वे जानते थे कि वह क्रूर है और उसके वार करते ही मौत तय हो जाती है। लड़की भी मानती थी कि सफाई कर्मी जीत नहीं पाएगा और वह नहीं चाहती थी कि वह उनके लिए जान दे। जैसे ही आदमी आगे बढ़ने वाला था, वह दौड़कर अखाड़े पर जा खड़ी हुई और महागुरु ने पूरी ताकत से हथौड़ा उसकी ओर झुलाया। लेकिन उसी पल आदमी ने उस वार को बेहद आसानी से पकड़ लिया, मानो वह तिनका पकड़ रहा हो, और पूरा अखाड़ा एकदम सन्न हो गया।